दिश कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले सो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लषापहारक पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी हलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि अपनते समस्त भूतादिक सी आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जोड़ पाने। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि इस सात्वत संहिता श्रीमद् भागवतम के तरफ अपने मन बुद्धि को लगा करके इस पावन चरित्र को तैयार कर रहे हैं। अभी हम सब षष्ठम स्कंद के अंतर्गत वृत्तासुर के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण कर रहे थे। चित्रकेतु जिसने चतुर्व्यूह मंत्र का जाप करके विद्याधरों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया, लेकिन जब उसने सदाशिव का अपमान किया, उन पर दोष दृष्टि किया, तो माता ने श्राप दिया कि जाओ तुम नीच आसुरी योनि पर जन्म ग्रहण करो। तभी से वह चित्रकेतु को वृत्तासुर के रूप में आना पड़ा, तुष्टा के पुत्र रूप। इसीलिए वह पूर्व का भजन संस्कार इतना प्रबल था कि असुर योनि पर जाने के बाद भी परमात्मा की ऐसी स्मृति याद बनी रही कि अंत समय में वृत्तासुर भगवान का सुंदर चतुश्लोकी में बड़ा अद्भुत स्तवन करता है और भगवत धाम को सिधार जाता है। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि दिति के और 49 पुत्र हुए जो देवता बन गए। उन्होंने कहा महाराज ऐसा कैसे हुआ, दिति से तो दैत्य ही हुए। बोले कि हाँ, जब भगवान नारायण हिरण्याक्ष का वध कर दिए और इसके बाद इधर दिति की जो माता थी, यह ओ इन दोनों की माता जो दिति थी, यह बड़ी उदास रहने लगी, क्योंकि उनके पुत्रों का राज्य भी छिन चुका था। अब विचार करने लगी कि कुछ ऐसा करूं
कि मेरे पुत्र ऐसे बलवान हो जो देवताओं को दंडित करें, देवताओं से राज्य प्राप्त कर लें, क्योंकि देवताओं के षड्यंत्र के कारण ही मेरे पुत्रों की ऐसी दुर्गति हुई है। तो दीति महर्षि कश्यप अपने पति की बड़ी सेवा करती है। सेवा करने के बाद एक दिन वह बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि हे दीति, अगर तुम कुछ मांगना चाहती हो तो मुझसे मांगो। दीति ने कहा कि महाराज मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र को मारने वाला हो, यानी देवताओं को कष्ट देने वाला हो, क्योंकि इंद्र मर जाएगा तो जो आधिपत्य है स्वर्ग का वह मेरे पुत्र पा जाएंगे। ऐसा विचार था दीति का। महर्षि कश्यप ने जब देखा कि इस प्रकार इनकी मनसा है, उन्होंने कहा ठीक है देवी, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुमको 1 वर्ष का एक व्रत बतलाऊंगा, पुंसवन व्रत। अगर वह 1 वर्ष का व्रत आपने उत्तम तरीके से पालन कर लिया तो ऐसा पुत्र होगा जो इंद्र को मारने वाला होगा, कष्ट देने वाला होगा। लेकिन अगर व्रत में त्रुटि हो गई तो वह फिर देवताओं के शत्रु की जगह मित्र हो जाएगा। अब 1 वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष बचे थे कि एक दिन दीति कुछ जलपान कर प्रसाद लेती हैं, पाती हैं, लेकिन उसके बाद आचमन नहीं किया उन्होंने, और ऐसे ही वह लेट जाती हैं और उनकी नींद लग जाती है। वही अवसर, जूठा मुंह था, वही अवसर पा करके इंद्र गर्भ में, क्योंकि व्रत खंडित हो गया, व्रत में शुद्धता, पवित्रता, आहार, विचार, इसका बड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है कोई भी व्रत, व्रत अनुष्ठान। तो देवता के राजा जब देखे इंद्र की भाई अब तो इनका व्रत खंडित हो गया है, माता ही थी, गर्भ में प्रवेश किया, जो गर्भ का शिशु था अपने वज्र से 7 टुकड़े कर दिए कि यह मुझे मारने के लिए जन्मने वाला है, मैं पहले ही इसको मार देता हूँ। 7 टुकड़े हो गए, लेकिन 7 रूप हो गए महाराज। पहला तो एक था, फिर वह 7 हो गए, तो 7 के 7 किए, तो 7 सता 49, फिर भी वह मरे नहीं। जब जन्म हुआ तो 49 रूप में वो जन्म हुआ, लेकिन वह सब अब देवताओं के मित्र बन चुके थे और सभी इंद्र के साथ। इंद्र बाद में क्षमा भी मांगते हैं और बतलाते हैं कि आपसे व्रत खंडित हुआ है, इसी कारण यह विपरीत उसका फल आपको मिला है। और सभी 49 पुत्र देवराज इंद्र के साथ चले गए, वही 49 मरुदगण कहलाए। क्यों? क्योंकि माँ मरुद यानी मत रो, उत्पन्न होते ही रोने लगे थे, इसलिए इनका नाम मरुत हुआ। और यह मरुदगण फिर दिति से होने के बाद भी देवताओं के साथ रहने लग गए। इसके बाद षष्ठम स्कंद का विश्राम होता है और हम सब 7वें स्कंद पर प्रवेश करते हैं। 7वें स्कंद को ऊति कहते हैं, यानी जीव की वे वासनाएं जो उनको कर्म बंधन में डालने वाली हैं, उसका नाम है ऊति। तो हम समझें कि यह जो सप्तम स्कंद है इसमें क्या है। बोले इसमें 3 प्रकार के स्वभावों का वर्णन किया गया है। इसमें 15 अध्याय हैं। तो क्रमशः 3 स्वभाव, कौन कौन से 3 स्वभाव? बोले देव स्वभाव, मनुष्य स्वभाव, असुर स्वभाव, यह 3 स्वभावों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले दैत्य स्वभाव का वर्णन है, उसके बाद देव, और उसके बाद मनुष्य स्वभाव का वर्णन किया गया है। 5 5 अध्यायों के माध्यम से यह दर्शाया गया है। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधि दुषमो यथा। बहुत अच्छा प्रश्न राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से करते हैं कि क्या करते हैं। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानाम भगवान स्वयं, भगवान को समदर्शी कहा गया है। सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल, भगवान तो समदर्शी है ही। बोले कि अगर भगवान समदर्शी हैं तो फिर बार बार कथा में हम यही क्यों सुनते हैं कि भगवान ने इस असुर को मार दिया, भगवान ने उस दैत्य को मार दिया, भगवान ने इस राक्षस को संहार कर दिया।
इसका मतलब तो भगवान देवताओं का ही पक्ष लेते हैं, असुरों को मारते ही हैं, असुरों के शत्रु हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, देखा जाए तो वस्तुतः परमात्मा गुणों से परे है, लेकिन फिर भी जब उनको सतोगुण की वृद्धि करनी होती है तो देवताओं का पक्ष लेते हैं। अगर दैत्यों की वृद्धि करनी होती है तमोगुण की, तो दैत्यों का पक्ष लेते हैं। और मनुष्यों की वृद्धि करनी होती है तो रजोगुण। तो इस प्रकार भगवान भी, लेकिन उनको निर्गुण कहा गया है, यानी गुणों से परे भी है, और उसके अलावा कुछ है नहीं। तो जितना भी गुण आदि बने हैं सब उसी के हैं। लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए सदैव पक्षपाती रहते हैं। कैसे? बोले कि चाहे वह मनुष्य योनि में हो, चाहे असुर ही योनि में क्यों ना हो, भगवान उसके ही हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने यही प्रश्न किया था देवर्षि नारद जी से। कब किया था? राजसूय यज्ञ का समय था। भगवान को गाली दे रहा था शिशुपाल। लेकिन जब भगवान का चक्र सुदर्शन, क्योंकि 100 गलतियां माफ करने का भगवान ने संकल्प किया था, वचन दिया था बुआ को, लेकिन जब अपने वह सीमा को क्रॉस किया तो भगवान का चक्र सुदर्शन शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। उस समय भगवान के चरणों में ही शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, जो भगवान के चरणों में समा गई। तो देवर्षि नारद से धर्मराज युधिष्ठिर यही पूछते हैं कि महाराज, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े बड़े योगियों को यह गति नहीं मिलती कि भगवान के चरणों में ज्योति समा जाए। यह तो अभी अभी खड़े होकर के बीच सभा में भगवान को गाली दे रहा था, फिर उसको इस प्रकार की गति कैसे मिली? जो योगी दुर्लभ गति है, शिशुपाल ने वो प्राप्त कर लिया। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज, भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान का नाम कोई कैसे भी ले, बोले वैर भाव से ले या बैरहीन भाव से ले, कोई विवशता पूर्वक ले ले, कोई अनायास ही कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, या चोट आदि लग जाए तो अनायास ही अगर मुंह से निकल जाता है, सर्प आदि बिच्छू आदि के दंश करने पर भी भगवान का नाम अगर ऐसे आ जाता है मुख से, तो बोले तब भी भगवान मंगल ही कर देते हैं। वह भावों में भेदभाव नहीं करते। बोले गोप्य कामाद भयात कंसा द्वैषा चैद्यादयो नृपा संबंधाद वृष्णयः स्नेहाद यूयं भक्त्या वयं विभो। बोले भाव कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम अगर ले रहा है जीव तो भगवान उसके हैं। गोपियों ने प्रेम से भगवान को भजा, कंस आदि राजाओं ने भय से, शिशुपाल दंत वक्र कंस, भय और शत्रुता दोनों थी। बाद में एक समय ऐसा आया कि भय भी हुआ जब परमात्मा की शक्ति का ज्ञान हुआ, और पहले तो द्वेष करते थे, मैं कृष्ण को मार दूंगा, कृष्ण ऐसा कृष्ण वैसा, लेकिन कृष्ण नाम यह बार बार ले रहे थे, यानी वैर भाव से ले रहे थे, लेकिन भगवान का नाम ले रहे थे। इसीलिए शिशुपाल और कंस को भी भगवान ने उत्तम गति प्रदान की। भक्त लोगों ने भक्ति से भगवान में मन लगा रखा है, भक्ति के द्वारा कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार भगवान उनका भी कल्याण मंगल करते हैं। भगवान के पार्षद ही थे दंत वक्र शिशुपाल। यह भगवान के पार्षद थे जिनका नाम था जय और विजय। हरे द्वार पाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय कहत सबको। जय और विजय ये भगवान के द्वारपाल थे। तो बोले द्वारपाल होने के बाद कैसे असुर हुए तो हम सब जानते हैं।
मानस में भी इसका वर्णन आता है, भागवत जी में भी। हम सबने ही कथा को पहले भी सुना है, कई लोग जो द्वितीय सत्र कर रहे हैं, कि सनकादि मुनीश्वरों का श्राप इनको हुआ, क्योंकि 6 द्वार तो पार कर गए थे जब भगवान का दर्शन करने वैकुंठ में गए, और यह रोक दिए। तो बोले तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, जाओ तुम असुर योनि पर जाओ, जन्म ग्रहण करो। 3 जन्मों का असुर होने का श्राप था। पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए थे। उस समय भगवान ने वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। अच्छा, हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हो गया महाराज। तब से ये भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझने लगा, और अपने सैनिकों को, दैत्यों को, दैत्य सेनाओं को आदेश दिया कि जितने भी विष्णु के पक्षपाती हैं, जो विष्णु को मारने वाले हैं, सबको दंडित करो, सबको कष्ट दो। जहां भी वेदशाला है, वेद आदि का अध्ययन हो रहा है, जहां पर यज्ञशाला है, यज्ञ आदि का आयोजन हो रहा है, बोले सबको आग लगा दो, सब बंद करवा दो। ऐसा उसने आदेश दिया। बोले जितने भी विष्णु के भक्त हैं सबको बंधन करके सबको मृत्यु के घाट उतार दो। ऐसा उसने महाराज उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। अब इसके लिए शक्ति की आवश्यकता है, तो हिरण्यकशिपु स्वयं तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चला गया। वहां पर एक कंदरा पर बैठ करके तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, तो देवर्षि नारद ही मानो जो है तोते का रूप धारण करके आ गए सुख, और कहने लगे नारायण नारायण। अब बहुत बड़ा शत्रु समझता है यह नारायण को, विष्णु को। ध्यान लगा रहा है, जैसे ही ध्यान लगाने का प्रयत्न करता है वैसे ही भगवान जो है तोता बने हुए हैं नारद जी, और नारायण नारायण भगवान का नाम लेते हैं। तब वह आग बबूला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, देखता है कि मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है। अब वह तो तोता बने थे। उसमें एक विशेष गुण होता है महाराज, वह नाम उच्चारित करने लगता है अगर कुछ भी जान लेता है, पढ़ लेता है। हिरण्यकशिपु ने एक दो स्थान बदल करके देखा, लेकिन नारद जी ने जब वह सुमिरन को छोड़ा नहीं, तब विचार किया हिरण्यकशिपु ने कि आज का मुहूर्त ही ठीक नहीं था, इसीलिए आज मैं जाता हूँ, सुंदर मुहूर्त में मैं अब विचारवा करके मैं बाद में आऊंगा। इस प्रकार हिरण्यकशिपु पुनः अपने घर को गया। वहां पर कयाधु जैसे ही देखती हैं द्वार पर कि अरे हमारे स्वामी तो गए थे अभी तपस्या करने, इतना शीघ्र आ गए, तपस्या पूर्ण हो गई महाराज। हजारों वर्षों तक तपस्या चलती थी, दैत्य लोग भी कम तपस्या नहीं करते थे। तो बोले कि देवी मैं क्या बताऊं, गया तो था तपस्या करने, लेकिन मेरे शत्रु का एक तोता आकर के नाम लेना शुरू कर दिया, तो मेरा क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ा, और मैं फिर घर को लौट आया कि किसी अच्छे मुहूर्त में जाऊंगा, कि कोई व्यवधान ना आए। अरे कयाधु पहली बार देखी थी कि मेरे परमेश्वर पति पहली बार नारायण नाम अपने मुख से उच्चारित किए। अब वह जानती थी भगवान नाम की महिमा को। बोले भगवान का नाम आ रहा है, चाहे कैसे भी ले रहे हैं, नाम आना ही बड़ा सौभाग्य का विषय है। तो कयाधु भी महाराज कई बहानाओं से नाम की माला पूरी करवा ली, अनजान बन गई। कहने लगी कि स्वामी आपने कहा कि कोई तोता नारायण नारायण का, कोई सुख नारायण नारायण का उच्चारण कर रहा था। बोले हाँ देवी, वह नारायण नारायण का उच्चारण कर रहा था। अरे बोले कोई सुख कैसे नारायण नारायण का उच्चारण कर सकता है। बोले देवी मैं सत्य कह रहा हूँ, वह नारायण नारायण का ही उच्चारण कर रहा था। ऐसे तैसे करके एक माला पूरी हो गई। उसी दिन कयाधु ने गर्भ धारण किया, और महाराज प्रातः काल होते ही हिरण्यकशिपु तो मंदराचल पर्वत पर आकर तप करने लगा। इधर देवर्षि नारद आते हैं। ओ देवर्षि नारद हैं, देवराज इंद्र, देवताओं के राजा, देवसेना के साथ आए, कयाधु को बंदी बना लिया। कयाधु को घसीटते हुए ले जाने लगे कि आज तुमको भी हम मार डालेंगे। क्यों
क्योंकि तुम्हारे गर्भ में वही हिरण्यकशिपु का अंश विद्यमान है। जैसे तुम्हारा पति हम सबको बड़ा पीड़ित कष्ट देता है, सताता है, वैसे ही है तुम्हारा जो गर्भगत उसका शिशु है, उसका बालक है हिरण्यकशिपु का, वह भी उत्पन्न होकर के हमको सताएगा। तब तक नारद जी आ गए। नारायण नारायण, बोले क्या कर रहे हैं? बोले महाराज, इसके हिरण्यकशिपु के अंश को ही हम समाप्त कर देंगे। बोले तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो रहा है देवराज, क्योंकि इसके गर्भ में भगवान का अनन्य भक्त जो है तो विद्यमान है, जिसके यश का गान बड़े बड़े देवता लोग करेंगे, ऋषि मुनि करेंगे। तब तो देवराज इंद्र भी डर गए, माता कयाधु से क्षमा मांगते हैं, उनकी परिक्रमा करके देवराज स्वर्ग चले जाते हैं। और फिर देवर्षि नारद अपने आश्रम पर लाते हैं और सत्संग का सुंदर लाभ प्रदान करते हैं। इसके बाद की कथा हम अगले दिवस श्रवण करेंगे कि प्रहलाद जी किस प्रकार भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए, कल कक्षा नहीं हो पाई थी। कल हम सच्चिदानंद जी की कथा पर थे और सौभाग्य से हमारे त्रिलोकीनाथ जी भी पहुंच गए। त्रिलोकीनाथ जी का प्रेम हमको खींच ले गया वहां पर, और हमारे हरिओम त्रिपाठी भी पहुंच गए। तो सब संत महात्माओं का दर्शन हो गया, सबसे मिलना हो गया और बहुत आनंद आया। त्रिलोकीनाथ जी का भी बड़ा सुंदर स्वभाव और उनका बहुत प्रेम, तो कल से लेकर के आज तक चलती रही। बस थोड़ी देर पहले ही कर्मकांड की कक्षा ले नहीं पाए, सीधे हम त्रिलोकीनाथ जी हमको बिठाए हैं और सीधा वहां से आकर के हम बैठ ही गए। वही वस्त्र जो पहने थे वही वस्त्र पहन करके आप लोगों के सामने बैठ गए हैं, है ना। चलिए, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद वक्तव्यवाद की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम पूर्वी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हृदत्त शर्मा जी हैं, और उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी जुड़ी हैं। सुष्मिता जी के बाद हमारे अखिलेश द्विवेदी जी हैं, संत जी हैं, राघव जी, देवेश जी हैं, और अमित तिवारी जी हैं, और राजा राम जी, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, अजय चौबे जी हैं, सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, कृष्णा किशोरी हैं, ठीक है, त्रिलोकीनाथ शुक्ला जी हैं, मोहित जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। कस्मिंजमन्यमेवाद्यं पितरो मातरो भवान् कर्मभिर्भ्राममाणस्य देवतीर्याङ्गिनो यशु। ॐ नमस्तुभ्यं भागवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, झा जी स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। आज तो मैं पुराना श्लोक ही सुनाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल झा जी। कल से नया। ठीक है, स्वागत है। और जो ये अवशिष्ट श्लोक हैं उससे भी धीरे धीरे हम सुनाएंगे। जी जी। अहमेवास्य मे बाग्रे नान्यद यत सद असत परम पश्चादहम यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। कृते अर्थं प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाबचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र यत् सर्वत्र। स्यात् च सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
आत्मने प्रणतः क्लेशन जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब सुनाएंगे झा जी के बाद। डॉक्टर साहब नहीं जुड़े हुए हैं, माइक नहीं चालू डॉक्टर साहब का। जी गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी। सुनाइए सुनाइए। चश्मा लगा। अच्छा अच्छा। यथा प्रयान्ति संयान्ति श्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनम्। ओम नमो तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमोस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। राधे राधे गुरु जी। जी डॉक्टर साहब के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी नहीं जुड़ी हैं, हमारे अखिलेश द्विवेदी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कोऽयं स्यात् तव राजेन्द्र भवान्यं शोचति त्वं चास्य कथमः सृष्टौ पुरेदानीतः पदं परम्। ठीक है, संत जी सुनाएंगे राघव जी। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। कस्मिन् जन्महि मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्यम्यमाणस्य देवतीर्यङ्गन्योनिषु। ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत बढ़िया। और आपके बाद सुप्रभा जी हैं, सुप्रभा जी के बाद वैभव जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। कोऽयं स्यात् तविराजेन्द्र भवान्यमनुशोचते त्वं चासि कथमः सृष्टो पुरेदानीमतः परम्। राधे राधे गुरु जी। वैभव सुनाएंगे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए वैभव। कथमसृष्टो पुरेदानीमतः परम्। यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। कस्मिन् जन्मनि मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्ब्रह्ममाणस्य देवतिर्यङ्निषु। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरसनाय च। राधे राधे।